बट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। जैसे राम जी भरत जी का आगमन सुन करके दौड़ पड़े, ऐसे ही हमारे श्याम जी सुदामा जी का आगमन सुन करके नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े। दौड़ करके भगवान ने जाकर सुदामा को गले से लगा लिया। भगवान सुदामा की छाती से लग करके रोने लग गए, सुदामा जी भगवान के गले लग करके रोने लग गए। दोनों इतना रोए, देवता आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं कि वाह प्रभु, मित्रता हो तो आपके जैसी। आजकल एक मित्र गरीब हो, दूसरा अमीर हो तो अमीर मित्र गरीब की ओर देखता भी नहीं, लेकिन आप ब्रह्मांड के नायक हो करके एक दीनहीन को अपनी शरण में ले रहे हो। इसी में आपकी भगवत्ता सिद्ध हो रही है। आप ही भगवान हो, आपके सिवा और कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है। भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, भगवान अपने सिंहासन पर बिठाए। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा करके प्रभु ने सुदामा जी के जो चरणों की ओर देखा, भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना प्रवाहित होने लग गई। गोविंद रोने लग गए और रुक्मिणी को इशारा किया कि जल का पात्र लेकर के आए, लेकिन जब तक रुक्मिणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाई महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन होए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने अपने नैनों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। जो कांटे लगे थे निकाल दिए, 56 भोग ला करके परोस दिए। फिर भगवान अपने सुदामा के चरणों को दबाने लगे। सुदामा से भगवान ने पूछा, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले हो गया। मेरी भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। बोले नहीं, खाली हाथ भेज दिया। सुदामा जी कहते हैं कि इतने बड़े महल के स्वामी को, द्वारिका के धीश को मैं 4 मुट्ठी चावल क्या दिखाऊं, इसलिए झूठ बोल दिया। भेज दिया खाली हाथ, कुछ नहीं लेकर के आए तेरे लिए। और पोटली कांख में दबाए 4 मुट्ठी चावल, नहीं दिया। दोनों चरण दबाए। भगवान बोले लाओ हाथ दबा दो। सुदामा जी बोले हाथ में दर्द नहीं, हाथ काहे को दबाए? बोले नहीं, हाथ दबाना है मुझे, दे दो, हाथ दबा दो तुम्हारे। बोले नहीं, हाथ नहीं दबाऊंगा। भगवान ने देखा कुछ तो छुपा रहा है, हाथ दबा रहा है। जो दाएं हाथ में पोटली पड़ी थी, भगवान कन्हैया ने तुरंत हाथ डाल करके उस पोटली को झटके से निकाल लिया, पोटली को खोल लिया। और जैसे ही पोटली के चावल को प्रभु ने पाया, पहले 1 मुट्ठी पा करके सुदामा को 1 लोक का अधिकारी बना दिया, और 2 मुट्ठी पा करके सुदामा को 2 लोक का अधिकारी बना दिया। और भगवान ने कहा, भाभी के संदेश को भी वहीं से रिटर्न कर दिया। भगवान बोले कि होनी थी जो है गई, और फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोलो प्यारे सरकार की जय हो। प्यारे नाथ की जय हो। नाथ एक भिक्षुक खड़ा। बंधु, भगवान ने संदेश भिजवा दिया। क्या संदेश भिजवाया? भाभी तेरे भवन में अब कभी एकादशी नहीं होगी, हर दिन तेरे घर में द्वादशी होगी। भगवान ने ये कह दिया। और भगवान से सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले हमारी मत पूछ, कितने विवाह भय तेरे? कन्हैया बोले अभी सबरी आएंगी आशीर्वाद लेवे के काजे, सो देख लीजो मेरो कितने विवाह है। और जो सबरी आई आशीर्वाद लेने के लिए, पहली आई तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम, पूरा मंत्र पढ़ा।
पहली को आशीर्वाद दिया, फिर दूसरी आ गई, दूसरी को आशीर्वाद दिया, तीसरी आ गई, तीसरी को भी दिया, चौथी आ गई, चौथी को भी दिया। जो 8 आ गई पूरी, तो सुदामा जी कन्हैया की कान में बोले, और कितनी है अभी? औरों हैं? भगवान बोले, अभी तो तू बस गिनता जा। जो 50 हो गई, सुदामा जी बोले, अभी और है क्या? कन्हैया बोले, अभी तो चालू ही हुई है। हे भगवान, जो और 100-200 बीती, सुदामा जी बोले, कन्हैया हाथ दर्द देने लगा आशीर्वाद देते देते, अभी और कितनी है? भगवान बोले, अभी तो 51 आए भाई, कम तो थोड़ी सी, अभी तो चालू ही हुई है। सुदामा जी बोले, मार डालेगा क्या आशीर्वाद दिलवाते दिलवाते? जो 500 पत्नियां हो गई भगवान की, हैं कितनी? 16,108। जो 500 हुई, तो सुदामा जी बोले कि अब ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, पहले ऐसे ऐसे दे रहे थे, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या हुआ मित्र? बोले, हालत खराब हो गई। देख कन्हैया, मैंने तो एक विवाह किया और तुझको नहीं बुलाया, पर तूने तो इतने सारे विवाह किए, मुझको क्यों नहीं बुलाया? भगवान बोले, तेरे एक विवाह की भी तारीख तय रही होगी, लेकिन मेरे तो 16,000 विवाहों की कोई तारीख तय नहीं थी। 5 बजे कोई प्लान नहीं था, 6 बजे बहू आकर के घर में बैठ गई, खिचड़ी न पापड़ी पट्ट बहू आई पड़ी। ऐसा हालचाल हो गया, कुछ तैयारी नहीं थी तो अभी बहू आ ही गई। तब सुदामा जी बोले, अपनी पत्नियों के बदले में तू ही आशीर्वाद ले ले। भगवान के बगल में सारी पत्नियां खड़ी हो गईं और सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दे दिया। और ये भारतवर्ष का ब्राह्मण है जो भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। भारत के ब्राह्मण ने भगवान को भी आशीर्वाद दे दिया। और हमारे यहाँ संत लोग रोज भगवान का मंगलानुशासन करते हैं, राघवाय मंगलम। अरे भगवान आपका मंगल हो, मंगल हो। भक्त सदैव चाहता है मेरे भगवान का मंगल हो, और भगवान सदैव चाहते हैं कि मेरे भक्त का मंगल हो। इसीलिए भगवान का नाम ही है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। बोलिए मंगल भवन भगवान की जय हो। भगवान मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले भगवान हैं। सुदामा जी ने प्रभु को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी अपने नगर को जो लौटने लग गए, दूसरे दिन भगवान बोले रुक जाओ। सुदामा जी बोले नहीं रुकेंगे, घर में तेरी भाभी अकेली है, उसके पास जाना है। सुदामा जी जो अपनी सुदामापुरी को पहुंचे तो सुदामा जी की कुटिया गायब, झोपड़ी गायब, तुलसी की बगिया गायब, पुष्प गायब। सुदामा जी बोले कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी घरवाली कहाँ गई? परेशान हो गए और सुदामा जी गाने लग गए, हो मेरी टूटी झोपड़िया किधर गई रे, मेरी टूटी झोपड़िया किधर गई रे। अजब भयो रामा गजब भयो रे, अजब भयो रामा गजब भयो रे, अजब भयो रामा गजब भयो रे, अजब भयो रामा गजब भयो रे। और सुदामा जी क्या कह रहे हैं? तब पतेली गई लोटा और थाली गई, तब पतेली गई, करताल सेवा करते हुए सभी लोग, तब पतेली गई लोटा और थाली गई, तब पतेली गई लोटा और थाली गई। घर वाली किधर को खिसक गई रे, घर वाली किधर को खिसक गई रे। अजब भयो रामा गजब भयो, हाथ ऊपर करके करताल सेवा। मेरी टूटी झोपड़िया किधर
सेवा करते हुए सभी लोग बड़े भाव से। और सुदामा जी बोले, सोने की झोपड़ी गौ राजा ने बनवाई, सोने की झोपड़ी गौ राजा ने बनवाई, सोने की झोपड़ी गौ राजा ने बनवाई, सोने की झोपड़ी गौ राजा ने बनवाई। ओ मेरी तुलसी की बगिया किधर गई रे, मेरी तुलसी की बगिया किधर गई रे, जब भयो राम भयो रे, भयो राम जय हो, मेरी टूटी झोपड़िया किधर गई रे, मेरी टूटी झोपड़िया किधर गई रे, जब भयो राम भयो रे, भयो राम भयो रे, जब भयो बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो सुदामा जी ने देखा कि मेरी कुटिया यहाँ पर नहीं है और मेरी पत्नी भी यहाँ पर नहीं है, मेरी झोपड़ी भी यहाँ पर नहीं है, सुदामा जी बेचारे निराश होकर के जो जाने लगे। सोने के महल से सुशीला ने जो अपने स्वामी को देखा, स्वामी जी की चुटैया दिखाई पड़ी। जो स्वामी जी की चुटैया को देखा, सुशीला जी बोली, अरे ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये सुदामा जी हैं। और सोने की थाली में बिल्कुल आरती सजा करके जो नीचे दासियों के साथ दौड़ी दौड़ी आई। जैसे ही सुशीला जी आई, सुशीला जी ने पुकारा, स्वामी जी। जो सुशीला जी ने पुकारा, स्वामी जी, तब सुदामा जी बोले, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है, वो भी कहां से आ रही, इधर उधर देखने लगे। जो पीछे मुड़ करके देखा तो सुंदर चमचमाती हुई चकाचक रेशमी साड़ी को पहने हुए सुशीला जी दिखाई दी। लेकिन अभी इनको पता नहीं, क्योंकि 4 हाथ का घूंघट लगा है ना, तो इन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, देवी जी आप कौन हो, क्या आप श्री देवी हो? आजकल वाली श्री देवी नहीं, वो भी तो चली गई भगवान के धाम। श्री देवी मतलब लक्ष्मी देवी, जैसे हम लोग कहते हैं श्री राधा रानी, तो लक्ष्मी देवी, क्या आप लक्ष्मी देवी हो जो कि इतनी चमचमाती हुई आ गई हो मुझको दर्शन देने के लिए? तो कहने लग गई कि मैं श्री देवी नहीं हूं, खुद ही घूंघट उठा करके देख लो मैं कौन हूं। जो घूंघट उठा करके सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, तेरे 2-2 चुटीला, तेरे भरे हैं कुठीला, काम कर गया रंगीला। बोले रंगीले सरकार की जय हो। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, मस्त हो गए। अरे मैं तो सोचता था कि अपनी भाभी के लिए वो साड़ी देगा, लेकिन उसने तो पूरे महल भर करके रख दिए। क्या चाहिए? भगवान से मांगो नहीं, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से मांगोगे तो बात नहीं बनेगी, पर भगवान को मांग लोगे तो जब भगवान ही मिल जाएंगे तो संसार की ऐसी कौन सी संपत्ति है जो आपके लिए दुर्लभ रह जाएगी, सब आपको मिल जाएगा। जैसे हनुमान जी ने राम जी को मांग लिया, तो हनुमान जी संपत्ति लेने वाले नहीं, हनुमान जी संपत्ति देने वाले हो गए। हनुमान जी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, ये संपत्ति और पद देते हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इनके मंत्र को विभीषण ने माना, लंकेश्वर होकर के सारे जग ने जान लिया। और श्री सुग्रीव को क्या दिया? सुग्रीव को भी राज्य प्रदान किया।
तो हनुमान जी को पद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पद में भूत लग जाते हैं। कैसे भूत? बोले भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री। इसीलिए हनुमान जी को पद नहीं अच्छा लगता, हनुमान जी को पाद चाहिए। पाद क्या है? बोले पाद मतलब भगवान के चरण, और हनुमान जी कभी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते, सदैव हनुमान जी भगवान के चरणों को पकड़ करके रखते हैं। बोले प्यारे सरकार की। तो हम सबको भी चाहिए कि हम लोग भी सदैव भगवान के चरणों को पकड़ करके रखें। आगे कथा आती है, कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव का यज्ञोत्सव मनाया गया, और बंधुओं वेदों ने भगवान की स्तुति की है। जय 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 हे जामजित दोष गृभीत गुणाम तमस यदात्मना संवरुद्ध समस्त भग अगज गदोक सामखिल सत्य बोध कृते क्वचित जयात्मना क्वचरतोन्नुचरिन् निगमः। भगवान की स्तुति वेदों ने की है। बोलिए वेद भगवान की जय हो। वेदों ने स्तुति की, भगवान को अज कहा, माया को जीतने वाले प्रभु। और आगे कथा आती है, भगवान शंकर ने शकुनी के पुत्र वृकासुर को यह वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। जो शंकर जी ने उसको वरदान दिया वृकासुर को, वृकासुर ने सोचा शंकर जी के ही सिर पर हाथ रख दूं और गौरी का हरण कर लूं। जो शंकर जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा, शंकर जी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागे कि कहीं सच में सिर पर हाथ न रख दे। वरदान दिया तो रक्षा तो करनी पड़ेगी ना भगवान को, वरदान की रक्षा। तभी ब्रह्मचारी बन करके हमारे विष्णु भगवान प्रकट हो गए, और विष्णु भगवान ने रोक लिया और बोले रुक वृकासुर, क्या चाहिए? बोले अरे उसके पीछे भाग रहा हूं, वो जो जटाधारी है जिसने गले में सर्पों की माला लपेट रखी है। अच्छा, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले वरदान दिया है। तब ब्रह्मचारी भगवान विष्णु बोले, संत के वेश में प्रभु ने कहा, क्या वरदान दिया है? यही वरदान दिया है ना कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल सही, तुमको कैसे पता? बोले हमको भी यही वरदान दिया था, लेकिन अगर सिर पर हाथ रख करके भस्म होना होगा तो ऊपर रखेगा, थोड़ा गर्म तो होगा। राक्षस बोला ठीक कह रहे हो, ऊपर रखूंगा तो गर्म तो होना चाहिए। उसने थोड़ा ऊपर ऐसे हाथ रखा, भगवान बोले गर्म हुआ क्या? बोला नहीं हुआ। थोड़ा और नीचे, गर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। बोले और नीचे, गर्म हुआ क्या? बोला नहीं हुआ। जैसे उसने सिर पर हाथ रखा, वृकासुर भस्म हो गया। बोलिए दैत्यमर्दन भगवान की जय हो। प्यारे सरकार की जय हो। हरि की लीला में हर सहायता करते हैं, और हर की लीला में हरि सहायता करते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। बोलिए हरि हर भगवान की जय हो। आप सबको मैं हरि हर भगवान का एक प्यारा सा भजन सुनाऊं। उसके पहले यहां पर भगवान की कथा में डॉक्टर अर्चना सिंह जी गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पधारी हैं। इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे, क्योंकि ये भगवान की भक्त हैं और भगवान की कथा सुनने के लिए पधारी हैं। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे, और बड़े भाव से हरि हर में कोई अंतर नहीं है। इनके लिए हम सभी लोग एक छोटा सा भजन कि भगवान में कोई अंतर नहीं, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। ध्यान दो, न हमारे कन्हैया कम है, न हमारे कष्टहर नाथ कम है। न कष्टहर नाथ कम है, न हमारे कन्हैया कम है। बोले कष्टहर नाथ भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नगर पालिका अध्यक्षा जी ने 3100 रुपए का सहयोग भगवान के चरणों में किया। जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे, क्योंकि सबके सहयोग से कथा चल रही है। सबका सहयोग इस कथा में प्राप्त हो रहा है। भगवान ऐसी ही कृपा करते रहें। बोले प्यारे सरकार की हरि हर। दोनों हाथ ऊपर करके आप सबको गाना है, और कष्टहर नाथ और हमारे द्वारिका नाथ दोनों में कोई अंतर नहीं है, ध्यान देना। और दोनों हाथ ऊपर करके कहो, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों,
है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। देखो ये भी अपने ससुर के यहाँ रहते हैं और शंकर जी भी अपने ससुर के यहाँ रहते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं और पार्वती जी हिमालय की पुत्री हैं। तो ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ऐसे नहीं, आप लोग भी गाओ जोर से। ससुर अपमान करने में, थोड़ा जोर से बोलिए, अभी आवाज नहीं आ रही। भोजन तो चकाचक किया होगा ना, 10 रोटी से कम क्या पाए होंगे। अरे थोड़ा जोर से बोले। ससुर अपमान करने में, कुछ लोग तो स कर रहे हैं, आगे निकल ही नहीं रहा। अरे जोर से बोलिए। ससुर अपमान करने में, देख लो कितना अच्छे से बोल रही हैं। इतना अच्छा लगता है। अरे कोई अपने ससुर जी का अपमान मत करना, ये तो भगवान है, कर दिए तो ठीक। हे भगवान कैसा जमाना है। ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम। ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और सुन लो, ये पीते प्रेम रस प्याला, वो खाते भांग का गोला। ये पीते प्रेम रस प्याला, वो खाते भांग का गोला। भोले के भक्तों को भाग बड़ी अच्छी लगती है और हरि के भक्तों को प्रेम रस बड़ा अच्छा लगता है। तो भगत सम्मान करने में, भगत सम्मान करने में, न ये कम है न वो कम। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और सुन लो, एक लाइन और सुना दो। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये
आप लोगों के घर वाले आपकी बात मानते हैं कि नहीं? ये तो मानते हैं दोनों, उमा की बात वो मानते हैं, रमा की बात ये मानते हैं। अब आपके घर की आप जानो, लेकिन मानना चालू कर दो ना मानते हो तो, क्योंकि भगवान भी जब मानते हैं तो अपने को तो मानना ही पड़ेगा। उमा की, अब इसको भी थोड़ा जोर से बोलोगी तब ना पता चलेगा। उमा की बात वो रमा की, इसको जरूर अच्छे से बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं कि प्रिया सम्मान करने में, प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। बोलिए हरि हर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कष्ट हरनाथ भगवान की जय हो। प्यारे सरकार की जय हो। अभी हम सबको फूलों की होली का भी आनंद लेना है, समय भी अपनी सीमा को पूर्ण कर रहा है, इसीलिए आगे की कथा को संक्षेप में सुन करके फिर हम लोग विदाई की ओर चलेंगे। बोलिए प्यारे सरकार की जय हो। भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा ली, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई। ऋषि मुनि आपस में लड़ रहे थे। जो ऋषि मुनियों ने आपस में लड़ना चालू किया, तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तब भृगु जी परीक्षा लेने के लिए चले। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, लेकिन दोनों ने भगा दिया। भगवान विष्णु के पास आए, भगवान विष्णु की छाती में लात मारा, और जो भगवान विष्णु की छाती में लात मारा, भगवान विष्णु उठ करके खड़े हो गए। ब्राह्मण के चरणों को पकड़ करके भगवान विष्णु बोले कि अतीव कोमलोतात चरणों तो महामुने नित्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन् स्वेन पाणिना। तब भृगु जी ने ये घोषणा कर दी कि तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि ही हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की। आगे सांब के पेट में कपड़ा भर करके भगवान के ही बालकों ने ऋषियों से मजाक किया। ऋषियों ने शाप दे दिया कि इसके पेट में न पुत्र है न पुत्री है, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंश का विनाश कर देगा। आगे भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में जो 24 गुरु बनाए थे, उन गुरुओं के बारे में यदु महाराज को बताया। उससे पहले 9 योगेश्वर संवाद श्रीमद् भागवत में आया, जो नारद जी वसुदेव और देवकी को बता रहे हैं, और नीव महाराज को 9 योगेश्वर बता रहे हैं। 9 योगेश्वर में कवि नाम के योगेश्वर कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। अपनी काया से, मन से, वचन से, वाणी से हम जो भी कर्म करते हैं, हमको अपने सारे कार्यों को भगवान नारायण के चरण कमलों में समर्पित कर देना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। 24 गुरुओं का वर्णन किया, किसको किसको गुरु बनाया इसके बारे में भी बताया। 24 गुरु पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हिरण, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, कुर्री, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाले को, सर्प को, मकड़ी को और भृंगी को, ये 24 गुरु इन्होंने बनाए। आगे भगवान ने उद्धव जी को बद्ध और मुक्त के लक्षण बताए, सत्संग की महिमा का वर्णन किया, भिक्षु गीत, एल गीत, हंसोपाख्यान के बारे में वर्णन किया, विभूतियों का वर्णन किया, सिद्धियों का वर्णन किया। और अब हम सभी लोग द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद में भगवान ने परीक्षित से पूछा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कलयुग में 1000 प्रकार के अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कलयुग में 1000 अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है। वो गुण क्या है? बोले केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति कलयुग में भव सागर से पार हो जाएगा। इसीलिए भगवान का कीर्तन हम सबको करना चाहिए। बंधुओं, भगवान के जितने यदुवंशी थे, शाप मिला था यदुवंश के नष्ट होने का,
इसलिए सांब के पेट में जो कपड़ा भरा गया था, सांब के पेट से एक मूसल निकला जिसको कुटवा करके उग्रसेन जी ने समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। उसी से एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई। मदिरा पी करके सारे यदुवंशी अपने आप में लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। और एक कील बची थी जिसको मछली ने निगला था, उसी कील को अपने बाण में लगाकर एक बहेलिये ने, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे थे, दारुक सारथी को भगवान ने बुलाया और कहा अब मैं महाप्रयाण करने वाला हूं, अब मैं स्वधाम गमन करने वाला हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद द्वारिका जल में डूब जाएगी, इसीलिए जितने लोग द्वारिका में उनको बाहर ले आओ। भगवान ने इतना कहा, उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया और उद्धव जी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण की आत्मज्योति श्रीमद् भागवत में समा गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसीलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रूप है। जो भागवत कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की, प्यारे सरकार की जय हो। तो भागवत सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले ये सब मुक्त होते हैं। भगवान की ज्योति भागवत में समा गई और बहेलिये ने जो बाण मारा तो बाण का बहाना बना करके गोविंद अपने परम धाम को चले गए, भगवान वैकुंठ को चले गए, गोलोक को चले गए। बोल प्यारे सरकार की जय हो। और अंतिम उपदेश गुरुदेव सुखदेव ने परीक्षित को दिया। और गुरुदेव सुखदेव बोले, परीक्षित त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्षसि। हे राजन, अब मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, नासवान इसकी संज्ञा है, नष्ट होना शरीर का काम है। जैसे हर वृक्ष में आग रहती है, लेकिन वृक्ष में आग रहते हुए भी वृक्ष से अलग होती है, ऐसे ही हर शरीर में आत्मा होती है, लेकिन आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होती है। बोलिए प्यारे सरकार की। दिव्य उपदेश दिया। और सुखदेव जी बोले, अब तक्षक नाम का नाग आकर के तुमको डसेगा, लेकिन तुम भगवान के प्रेम में इतने विह्वल रहोगे कि तुम उसको देख नहीं पाओगे और तुम्हारा शरीर भस्म होगा और तुम सीधे भगवान के वैकुंठ धाम को जाओगे। बंधुओं, इस प्रकार सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा श्रवण कराई और सूत जी महाराज बोले, परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव का पूजन किया। गुरुदेव सुखदेव चले गए। तक्षक नाम का नाग आया, रास्ते में उसको कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने तक्षक नाम के नाग से कहा कि नाग, तू परीक्षित को डसेगा, मैं जीवित कर दूंगा। कैसे जीवित कर दोगे? तुरंत सर्प ने एक वृक्ष को डस लिया, हरा भरा वृक्ष सूख करके लकड़ी हो गया। तुरंत ब्राह्मण ने अपनी तपस्या का जल जो वृक्ष पर डाला, वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण को तक्षक ने बहुत सा धन दे करके विदा कर दिया। और इधर बंधुओं, तक्षक आया, परीक्षित को डसा और परीक्षित भगवान के वैकुंठ धाम को गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जन्मेजय ने सर्प सत्र नाम का यज्ञ चालू किया, सर्पों को मारने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के रोका। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर परीक्षित को शाप न मिलता तो संसार के समस्त प्राणियों को श्रीमद् भागवत कथा कैसे श्रवण करने को मिलती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 18 पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन किया। आप सभी लोगों ने 7 दिनों तक लगातार भगवान की कथा को श्रवण किया। जोर से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। कहते हैं, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम इदम शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, और जैसे वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम तुजा। जैसे क्षेत्रों में काशी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण की वार्ताओं में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्यारे सरकार की। और सत्यम परम धीमहि कह करके भागवत को चालू भी किया है। और कस्मयेन विभासुतो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना तस्मात् द्राताय कारुण्य तच्छुदं विमलं विशोकमृतम। सत्यम परम धीमहि कह करके भागवत को प्रणाम भी कर रहे हैं।
और आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे बड़े भाव से। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे प्रभु, जिस भी प्रकार आपके चरणों में हमारा मन लग जाए ऐसा आप कीजिए। और आइए हम सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। सभी लोग बड़े भाव से पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सभी को बोलना है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हाथ जोड़ लें, आंख बंद करके सभी लोग बोलें। जूता चप्पल पहने कोई नहीं बोलेगा। जिनको बोलना है वो चुपचाप आकर के बैठ जाएं, खड़े ना रहें इधर उधर। और हाँ, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके बोलिए सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, प्यारे सरकार की जय हो। सब दुखों को जो भगवान दूर करते हैं, हम सबकी जो भगवान सुनते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग बार बार प्रणाम करते हैं। कष्ट को हरने वाले कष्टहर नाथ भगवान के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले कष्टहर नाथ भगवान की जय हो। कल से नहीं बोलूंगा जय बोलने के लिए, आज बस अंतिम बार कह रहा हूं, इसीलिए इतना जोर से बोलो कि चारों ओर गूंज जाए ये जय शब्द। क्योंकि कल से तो बस वही घर का काम रहेगा, कथा थोड़ी सुनना है कल से, तो जोर से बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की, कष्टहरनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कथा आप सबके सहयोग से चल रही है, तो आप सबको अपना सहयोग इस कथा में प्रदान करना बहुत अनिवार्य है। लेकिन आज के बाद कोई सहयोग लेगा नहीं। अभी वहां टेबल लगा करके ब्राह्मण बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं सहयोग। तो आप सभी लोग जिनको सहयोग करना है, जबरदस्ती कोई नहीं है, आप अपनी ओर से वहां सहयोग राशि लिखवा सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों की भी विदाई करनी है, उसमें काफी कमियां आ रही हैं विदाई में, सब विदा होंगे। तो इसके लिए आप सभी का कर्तव्य है कि ये कार्यक्रम आप सभी लोग बड़े भाव से पूर्ण करें। तो सभी से ये प्रार्थना है, जिनको करना हो दान, वो लोग वहां पर अपना अनुदान कर सकते हैं। ब्राह्मण बैठे हैं लिखने के लिए, उठ उठ करके आप लोग अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और बंधुओं, मैंने 7 दिन तक लगातार आप सभी को, आप सबके कल्याण के लिए, सार्वजनिक का अर्थ क्या है? सबके कल्याण के लिए। तो जब सबके कल्याण के लिए कार्य हो तो सबको लगना चाहिए। तो सार्वजनिक में हम भी हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। जहां कमी होगी तो हमको भी धन लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे भी, क्योंकि हम कष्टहर नाथ के चरणों में जो आए हैं, भगवान के चरणों में आए हैं, क्योंकि भोले बाबा हैं, भर देते हैं आज यहाँ, नहीं तो कहीं कल और भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए महादेव भगवान की, प्यारे सरकार की। 7 दिनों तक लगातार हमने आप सबको भागवत कथा श्रवण कराई। अगर कथा सुनाते समय कोई गलती हो गई हो या हमारी कोई बात आपको अच्छी न लगी हो, उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा। हम चौकी पर बैठे, हम हैं चौकीदार, आप लोग जमीन पर बैठे, आप लोग हैं जमींदार। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? आप लोग जमींदार हैं, जमीन पर बैठे हैं, और हम चौकीदार हैं। पर हम किस बात के चौकीदार हैं? बोले हम तो केवल एक ही चीज के चौकीदार हैं। जैसे
बड़े बड़े शहरों में रात भर चौकीदार घूमते हैं और नगर में जाके कहते हैं रात के 2 बजे रात चिल्लाते हैं कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। ऐसे ही हम लोग भी राम नाम के चौकीदार हैं और सबसे ये कहते हैं राम नाम लेते रहो, राम नाम लेते रहो, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। हम सब भगवान के चौकीदार हैं। तो बंधुओं, अवध नगरिया राम की और बसे सरयू के तीर और अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। तो भगवान की चौकी में बैठना, भगवान का चौकीदार बन जाना, ये बड़े भाग्य की बात है। हम भगवान के चौकीदार बन जाएं और ये संत सब भगवान के ही तो चौकीदार हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। अब मैं जो इस कथा के यजमान बने हैं उनसे प्रार्थना करूंगा आचार्य जी उठें और यजमान लोग भागवत जी की विदाई करें तुरंत। और हमारे विष्णु मिश्रा जी, विपुल मिश्रा जी, विश्वेश्वर प्रसाद जी अगर मंच पे आ सके तो चढ़ने में दिक्कत न हो। डॉक्टर साहब ओम प्रकाश मिश्रा जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी की ओर से आज भगवान के चरणों में 2100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां आप लोग हमारे डॉक्टर साहब के लिए बजाएंगे जो तन से भी दीन दुखियों की सेवा करते हैं और भगवान की कथा में भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब श्री विष्णु मिश्रा जी, जिनके पुत्र श्री नितिन मिश्रा जी हैं, इनकी ओर से अभी तक की सबसे ज्यादा सहयोग राशि 11,000 रुपए की सहयोग राशि इनकी ओर से भगवान की कथा में प्रदान की गई है। ये पद पर न होने पर भी इन्होंने अपने पद का सम्मान और पद की गरिमा रखी है। जोरदार तालियां आप लोग हमारे श्री विष्णु मिश्रा जी के लिए बनाएंगे। और ये चाहते हैं कि ऐसे ही ये भगवान के कार्य में आगे बढ़ते रहें और आप सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त होता रहे। भगवान की कृपा, जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। भाई भगवान के भक्त जो हैं उनकी कृपा से ही तो सब कार्य होता है। भक्त और भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी लोग एक एक करके मंच पर आएंगे, यहीं व्यासपीठ से आपको प्रसाद मिलेगा। आप सभी लोग एक एक करके आएंगे। पहले जो यजमान गण बने हैं 7 दिन के वो आते जाएंगे। आप भी मंच पर आ जाएं और बड़े भाव से भगवान की कथा की विदाई करेंगे। बोलिए प्यारे सरकार की जय हो। बोलिए प्यारे सरकार की जय हो। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। हो मरने खारो खारो यमुना जीनो, हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। ओ मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो। श्री राधे, श्री राधे। आप लोग सुनेंगे हमारे अंबिका प्रसाद गर्ग जी, हमारे अंबिका प्रसाद गर्ग जी, इन्होंने अभी अभी ब्राह्मणों की विदाई के लिए 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किया। जोरदार तालियां आप लोग हमारे अंबिका प्रसाद गर्ग जी के लिए बजाएंगे। और हमारे श्याम सुंदर सिगरा जी, इनकी ओर से भी 5100 रुपए का योगदान भगवान के चरणों में। जोरदार ताली बजाएंगे। 7 दिनों तक लगातार भगवान की पूजा भी की और चकाचक दान भी कर रहे हैं। बोलिए प्यारे प्रभु की, प्यारे नाथ की। जय हो।
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जो की ब्रजधानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे नयन कारो कारो यमुना जी पानी लागे ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन करो करो पानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो श्री राधे। जी को पानी लागे श्री राधे। तिलक रख दें यहाँ पे, व्यासपीठ का तिलक होगा, आचार्य जी तिलक दे दें जल्दी से। और प्रसाद जो भी हो यहाँ ला के रख दें, हम एक एक करके सबको प्रसाद आज अपने हाथ से प्रदान करेंगे। हेलो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 हरि बोल। जय हो यार है।
सुबह और शाम आती है, रात भर बोल लाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर बोल लाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिलुआ दास ना मिलने दे, मिलुआ दास ना मिलने दे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। बाकी सब सपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तुम्हारी ये और तुम
करे मोहन। हरिओम हरिओम। श्री राधे जय श्री राधे। हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभमिगुं सर्वतस्पतवा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेतगुं सर्वं यद्भूतं यक्षभाव्यं उतामृतपस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयाश पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोषेह भवत पुनः। प्यारे सरकार की जय हो। प्रीत मोहन से प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन हंस की इस भरोसे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे वादा करके वो हमसे मुकर जाएगा। क्यों नहीं आए श्याम क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए श्याम क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए श्याम क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए श्याम क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए श्याम क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए श्याम क्यों नहीं आए। अभी जाना नहीं है किसी को, अभी फूलों की होली राधे। होनी है। एक मिनट सभी माताओं को ये सूचित किया जा रहा है अभी फूलों की होली होनी है तो आप लोग फूलों की होली का आनंद लेने के बाद ही सभी लोग जाएंगे। सभी लोग फूलों की होली का आनंद लेंगे। बस केवल 10 मिनट का समय और है फूलों की होली होने वाली है। जिन्होंने प्रणाम नहीं किया वो जल्दी से आकर के कर लें। जय हो। कल जो राहों में वो इत्तिफाकन मिले कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। क्यों
जाएंगे। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बाबा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो खुद अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे में की। 4 दिन जिंदगी में गुजर जाएंगे, 4 जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोल प्यारे सरकार की। अब ब्रज की फूलों की होली होगी, खड़े खड़े होली होगी, बैठना तो है नहीं। बोल प्यारे सरकार की। जय हो। बोलिए प्यारे सरकार की। जय फूलों की होली का आनंद लेने के लिए रीवा व्यापारी महासंघ संस्थापक सदस्य श्री संजीव गुप्ता जी पधारे हैं और विंध्य क्षेत्र में युवाओं के परम प्रिय, युवाओं के चहीते परमजीत सिंह जी पधारे हैं, ज्ञान गुप्ता जी और एडवोकेट आशीष सिंह जी भगवान की कथा में फूलों की होली का आनंद लेने के लिए और भगवान कष्टहरनाथ दर्शन के लिए पधारे हैं और भगवान की कथा में आए। जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। भगवान की कृपा इन पर बनी रहे, सदैव बरसाने वाली इन पर अपनी कृपा बरसाती रहे, ऐसी श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है। और कष्टहरनाथ भगवान इन सब के और आप सब के जीवन के दुखों को हर लें, सदैव उन्नति को प्राप्त करें। बोलिए प्यारे सरकार की जय हो। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान, जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो हम सभी को बड़े भाव से फूलों की होली का आनंद लेना है। आप लोग नीचे रहेंगे और हमारे श्री विष्णु मिश्रा जी, नितिन मिश्रा जी, बल्लू गौतम जी, सिंगरहा जी ये मंच पर आ जाएं और फूलों की होली का आनंद लेना है बड़े भाव से। बोलिए प्यारे सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंबिका प्रसाद गर्ग जी भी मंच पर आ जाएं। श्री राधे। बोलो होरी के रसिया की, होरी के रसिया की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे सरकार की। तो किसको किसको होली खेलने चलना है? ब्रज की होली का आनंद किसको किसको लेना है? तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से कि आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 आज बीरज में होली रे रसिया।
सभी के दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी। बालकों को विपुल जी ध्यान दे, बालकों ऊपर न चढ़े। और क्या कहना है, कौन के हाथ कनक पिचकारी और कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमरे रसिया, हाथ कमरे रे रसिया, कौन के हाथ कमरे रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। हो होरी है, हो होरी है, छोरा है होली रे छोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, हो होरी है, हो होरी है। सुन ले वृषभानु किशोरी, तने मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। और क्या कहना है, कौन कौन होली खेलने चलने वाला है वृंदावन, तन से नहीं भी मन से चलना है। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, ये बालकों को पीछे करें, ये बालकों को पीछे करिए, नहीं ये मट्टी भी उठा के डालने लग जाते हैं, इनको पीछे करिए, पीछे करिए बालकों को, सभी कार्यकर्ता बालकों को पीछे करें। बोलो प्यारे सरकार की, तो दोनों हाथ ऊपर करना है और बड़े भाव से, चलो री सखी। कौन कौन चलेंगी, कौन कौन सखियां वृंदावन चलने वाली हैं, तो झूमते हुए नाचते हुए मस्ती में कहना है, चलो री सखी, चलो री सखी, चलो री सखी, फागुन फाग मनाना, सखी फागन भाग मनाए, चलो रे 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 सखी, चलो रे सखी, चलो रे सखी फागन भाग मनाए, चलो रे सखी फागन भाग मनाए। ओ नंदगांव गोकुल वृंदावन, नंदगांव गोकुल वृंदावन, नंदगांव गोकुल वृंदावन, नंदगांव गोकुल वृंदावन, निधिवन और बरसाने, चलो री सखी, चलो री सखी, चलो री सखी, फागुन फागुन, चलो रे सखी फागुन भाग मनाए, चलो रे सखी फागुन भाग मनाए। ये हो दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में, और क्या कहना है, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर और कहिए सभी लोग, वृंदावन रस बरस रहा है, 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 पत्ता पत्ता हरस 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 रहा है। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे,
धुन में नाचे दीवाने चलो रे सखी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर सभी के, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ आप लोग, तभी आनंद आएगा। थोड़ा पीछे पीछे हो करके सभी लोग, बहुत जगह है पीछे, दोनों हाथ ऊपर करके चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे सखी फागुन फाग मनाए, चलो रे सखी फागुन फाग मनाए, चलो रे सखी फागुन फाग मनाए। चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। मोरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, सो चटक रंग डालो श्याम। मोरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। मोरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, सो चटक रंग डालो। कैसो चटक रंग डारो श्याम ने, सो चटक रंग डालो श्याम ने, कैसो चटक रंग डारो श्याम ने, सो चटक रंग डालो श्याम ने, कैसो चटक रंग डारो रे, कैसो चटक होली है। कैसो चटक रंग डालो रे, सो चटक रंग डालो। बोल प्यारे सरकार की, हो मेरो खोए गयो बाजू बंद, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे हाथ पकड़ के, हो मेरो खोए गयो बाजू बंद, और रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मोरो। हो होरी में, हो होली है। हो होरी में, होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, और रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में। सास लड़ेगी मुझसे ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मुझसे ननद लड़ेगी, हसम के सिर पर मार पड़ेगी, ननद के सिर पर मार पड़ेगी। सब जाए गोरस भंग, और रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद श्याम की होली में, बाजू बंद, और रसिया होरी में, मेरो बाजू बंद श्याम तेरी होली में। बोल होरी के रसिया की जय हो, प्यारे सरकार की जय हो। बड़े भाव से आइए हम सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। होरी का दर्शन आप सभी लोगों ने किया।